नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स हील आवर इंडिया मिशन आप सबकी हेल्प से एक सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। देखो, मक्खी को भी मुझसे प्यार हो गया है और ये डायरेक्शन है, ये एनर्जी है, ये कॉस्मिक एनर्जी है। और मैं तो कहता हूं कि आज के एक्सपर्ट से बात करने के बाद मेरे अंदर, खुद के अंदर एक इतने चेंजेस आए हैं कि मुझे हर चीज पॉजिटिव लगने लगी है और ज्यादा बेहतर लगने लगी है। लेट्स हील आर इंडिया एक ऐसा मिशन था जो हमने सोचा था कि यार लॉकडाउन में लेट्स यूज आर एनर्जी टू हेल्प अदर्स। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े जिनकी सेम थिंकिंग थी, जो कुछ ना कुछ करना चाहते थे। ऐसे एक्सपर्ट्स जिन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा मदद की है लोगों की और अभी भी कर रहे हैं। मैं वेलकम करूंगा शिवानी सेन का, जो बहुत पॉपुलर एमसी हैं इंडिया की और वेडिंग इंडस्ट्री में बहुत नाम है उनका। इवेंट फर्टिलिटी में ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज अबाउट हर। एंड हैदराबाद से हैं, सबसे अच्छी बात। लेकिन दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर बहुत ट्रेवल करती हैं। उनके बारे में जितना हम कहें उतना कम है। मदर एंड बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव इन्होंने इनिशिएट किए, उनको कंटिन्यू भी किया और लॉकडाउन में बहुत लोगों की मदद की। सो दोस्तों, ऐसे हीरोज, ऐसे अच्छे लोग हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। वो लोग जब जुड़ते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होती है और उसकी एनर्जी चारों तरफ दिखती है, जिसको ऑरा हम बोलते हैं। उस ऑरा को आप लोग फील कर पाते हैं। जब भी कोई इंसान आपके पास आता है या आप किसी जगह पे जाते हो तो आप कुछ अच्छा सा लगता है, तो वो जो कुछ अच्छा सा लगता है वही कॉस्मिक एनर्जी होती है। जब आपको लगता है ना कि उसकी स्माइल में कुछ वाइब्रेशन थी, उसकी हंसी में एक कनेक्ट था, आई वॉन्ट टू मीट हर अगेन, आई वॉन्ट टू मीट हिम अगेन, दैट इज वेयर यू फील द कनेक्शन। और आज का टॉपिक तो है ही कॉस्मिक एनर्जी के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट शिवानी सेन टू स्टार्ट द शो। ओवर टू यू, शिवानी। Thank you so much, Mahavir ji, for this wonderful introduction, and thank you so much for this initiative, much needed in these times. Good evening, नमस्कार, मैं हूँ शिवानी सेन और मैं आप सभी का इवेंट टीवी लाइव के आज के इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में, जो कि है कॉस्मिक एनर्जी एंड हैप्पीनेस इंडेक्स में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आप सभी को कभी कभी लगता है ऐसा कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा, सब मेहनत करने के बावजूद भी हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है, खुशी नहीं मिल पा रही है? आज हम, जैसा कि महावीर ने कहा, हम डिस्कस करेंगे उस ऑरा के बारे में, उस कॉस्मिक एनर्जी के बारे में, जिसके बारे में हमें जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमने इस बारे में काफी कुछ दूसरे लोगों से सुना है। तो क्यों ना आज हम डिस्कस करें इसी टॉपिक के बारे में विद अ कॉस्मिक एनर्जी एक्सपर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे हमारे साथ में कॉस्मिक एनर्जी के इफेक्ट्स ऑन आवर हैप्पीनेस, ऑन आवर हेल्थ और आवर सक्सेस कैसे होते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे पास आज हैं एक कॉस्मिक एनर्जी एक्सपर्ट मिस नयन फतनानी, जो कि एक लाइफ कोच भी हैं और जिन्होंने कंडक्ट करे हैं ओवर 150 वर्कशॉप्स नेशनली एंड इंटरनेशनली with training in AVS mindfulness, the science of well-being from Yale University, EFT, affirmations, NLP, aura and chakra scanning. She is widely acclaimed for the results she helps her participants to achieve. जी हाँ, इन्होंने अपनी इस जानकारी के थ्रू, अपनी इस नॉलेज के थ्रू बहुत सारे लोगों की मदद करी है। और मैं स्वागत करती हूँ शो पर मिसेस नयन फतनानी का। नयन मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू दिस शो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। Thank you so much, Shivani. Thanks a lot for the wonderful introduction. So, may I call you Nayan? Please, that is the best. Thank you. So, Nayan, सबसे पहले जो हमारा ऑडियंस है, हम जानना चाहेंगे कि what exactly is cosmic energy? हमने सुना तो बहुत है, but what exactly is cosmic energy? देखिए, हमने सुना है कॉस्मिक एनर्जी, पर आई थिंक स्टिल इट इज नॉट वाइडली नोन थिंग। मतलब ज्यादा लोगों को शायद नहीं पता है, पर हाँ, ऑफ लेट लोगों को थोड़ा थोड़ा सुनने में आ रहा है कॉस्मिक एनर्जी। सिंपल टर्म्स, कॉस्मोस होता है ब्रह्मांड, कॉस्मिक एनर्जी इज ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो प्राण शक्ति, वो लाइफ फोर्स एनर्जी
जो हर चीज में है, मतलब ह्यूमन बीइंग से लेके आप एक स्टोन बोलिए, लाइफ अगर उसमें नहीं है पर कॉस्मिक एनर्जी तो है ही है, मतलब इन द सेंस कि हर चीज हर समय मूव हो रही है, हर चीज वाइब्रेट हो रही है। देखिए जो रॉक आज रॉक है, वो एक दिन कैपेसिटी रखता है एक डायमंड बनने का, तो हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ तो मूवमेंट है ही, वो कहाँ से आ रही है, उसको कौन सी एनर्जी चेंज कर रही है। तो कॉस्मिक एनर्जी बेसिकली होती है ब्रह्मांड की ऊर्जा, जिससे हम सब चलते हैं। जैसे कभी कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि उसका लाइक पहले, अभी तो ये बोलना भी थोड़ा स्कैरी हो गया, पर उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया, अभी हम क्या, हम वैसे टर्म्स में क्या यूज करते हैं, इनके प्राण निकल गए। सो बेसिकली प्राण शक्ति जो हमको चलाती है, हम अगर सिर्फ फूड से चलते तो फिर तो कभी मतलब कोई मरता ही नहीं ना। ये वो प्राण शक्ति है जो ब्रह्मांड से हमको मिलती है और जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, और जब वो नहीं होती है तब हम बोलते हैं कि ये बंदा ऑफ हो गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कॉस्मिक एनर्जी बेसिकली इज दैट लाइफ फोर्स एनर्जी दैट मेक्स अस अलाइव, और वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं है, हर चीज में है, ब्रह्मांड की हर चीज में है। आप एक अगर नॉन लिविंग थिंग भी बोले, उसमें भी कॉस्मिक एनर्जी तो है ही है, क्योंकि उसकी वजह से वो मूव होता है। देखिए एक 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 डेड बॉडी भी, उसमें भी थोड़ा बहुत कॉस्मिक एनर्जी, क्योंकि उसमें अगर उतनी नहीं है तो वो फिर वो नहीं तो बॉडी पूरा डिकम्पोज कैसे हो रही है। तो हर चीज को, आज आप एक प्लांट देख लीजिए, उसमें भी वो कॉस्मिक एनर्जी है, हर चीज में वो है। कॉस्मिक एनर्जी इज बेसिकली नथिंग बट लाइफ फोर्स एनर्जी दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। ब्रह्मांड की ऊर्जा है। You have explained it so easily, and it sounds almost like a science. Is it a science, or is it still being explored? साइंस इटसेल्फ इज एवर इवॉल्विंग। हम कभी ये नहीं बोल सकते कि आज में साइंस खत्म हो गई। सो डेफिनेटली कॉस्मिक साइंस इज द साइंस विच टेल्स अस अबाउट कॉस्मिक एनर्जी। हाँ, बिकॉज इट इज नॉट मच रिटन अबाउट, और इसमें बिकॉज जो जिसपे प्रूव कर सकते हैं वो सब्जेक्ट अगर ह्यूमन बीइंग हम लेते हैं, तो हमारे वी आर नॉट लाइक कांस्टेंट। हमारा आज इमोशन कुछ है, कल इमोशन कुछ और है, बिकॉज द सब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट। तो हमको लगता है कि ये साइंस प्रूव कैसे हो सकती है। पर मेरा मानना ये है कि साइंस, जो मॉडर्न साइंस है, वो स्पिरिचुअलिटी का वो पार्ट है जो प्रूव हो चुका है हमारे लिए। हमने प्रूफ, मतलब हमको इनफ प्रूफ है टू बिलीव दैट। और उसके बियॉन्ड की जो साइंस है, स्पिरिचुअलिटी की जो साइंस अभी प्रूव नहीं हुई है, दैट इज स्टिल स्पिरिचुअलिटी, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट, एंड दैट इज कॉस्मिक एनर्जी। और कॉस्मिक एनर्जी मानना हमारे लिए 2 मिनट में टफ नहीं होगा, बिकॉज अगर मैं बोलूं, हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी ऐसे मान रखी हैं जो हमें दिखती नहीं है पर हम उसका यूज करते हैं। जैसे वाईफाई आपने देखी नहीं है, आपने राउटर सेट किया है, आपने वो हर चीज उसको जो आप तक लाने के लिए आपने सेट की है। हमने वाईफाई देखा नहीं है, हम वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। सेम विद सोलर एनर्जी। आपको सोर्स पता है, सन है, आपको ये पता है कि सोलर पैनल होता है जो वो अट्रैक्ट करेगा, जो वो रिसीव करेगा। रादर रिसीव करना रिसेप्टर के ऊपर भी होता है। हर रिसेप्टर उतनी सोलर एनर्जी नहीं रिसीव कर सकता है। सेम इज विद ह्यूमन बीइंग, हर ह्यूमन बीइंग उतनी कॉस्मिक एनर्जी रिसीव नहीं कर सकता है। बट बिकॉज सोलर पैनल इज अ कांस्टेंट, लाइक उसको कुछ मेजरमेंट्स है। ह्यूमन बीइंग इज एवर चेंजिंग, एवर इवॉल्विंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशंस। तो ये साइंस प्रूव करना शायद थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, पर साइंस तो पक्का है। और साइंस तो देखिए, हर चीज जो वाइब्रेट हो रही है वो साइंस ही है, वो फिजिक्स ही है, आपका क्वांटम फिजिक्स ही है। हाँ, क्योंकि कहा बोला गया कम है, हमको लगता है कि ये साइंस कैसे है, पर डेफिनेटली साइंस है। No, I completely agree. There was a time when जब हम ह्यूमंस मानते थे कि अर्थ फ्लैट है, एंड उसके बाद में पता चला, जब किसी ने स्टार्टिंग में बोलने की कोशिश करी कि नहीं अर्थ राउंड है, तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन इवेंचुअली जो साइंस होता है, जो करेक्ट साइंस होता है, वो आगे आता ही भी है। एंड इट्स ट्रूली अमेजिंग कि आपने सोलर पैनल्स का एग्जांपल दिया। आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द सोलर इंडस्ट्री, सो मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ कि सन तो एक ही है, उसकी एनर्जी भी एक ही है, लेकिन जो पैनल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, उनका रिसेप्टर्स और उनके जो सेल्स होते हैं, वो कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। वेल, दैट रिसेप्टर ह्यूमन बीइंग है, तो आप ये बेटर समझा सकते हैं कि लेकिन अगर रिसेप्टर ह्यूमन बीइंग है तो हम लोग ही सेम नहीं है। 10 साल पहले आपका थॉट कुछ और था, अभी कुछ और है। तो यहाँ पे रिसेप्टर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम रिसेप्शन प्रूव नहीं कर सकते हैं कभी कभी। पर ये इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी नहीं है। जी, we will come to the point of how we as receptors, हम अपने आप को as receptors कैसे improve करें कॉस्मिक एनर्जी के लिए। लेकिन सबसे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि इज आवर डेस्टिनी प्री डिटरमाइंड? हमारी जो डेस्टिनी होती है
वो पहले से लिखी होती है, क्योंकि अब इतनी सारी मूवीज जो हैं, बुक्स है, उसमें ये दिया होता है कि हमारी डेस्टिनी पहले से लिखी होती है, और अगर पहले से लिखी है तो हम ये सब क्यों करेंगे? एग्जैक्टली आपने इन अ वे अपने क्वेश्चन में उसका आंसर दे दिया कि अगर हमारी डेस्टिनी लिखी है तो स्कूल जाने का क्या मतलब है, कोई इंटरनेशनल डिग्री का क्या मतलब है, इफ यू आर नॉट एबल टू चेंज इट, इफ यू वोंट बी एबल टू चेंज इट। तो इसका आंसर ही ये है कि डेस्टिनी रिटन तो पूरी तो नहीं लिखी हुई है, अ पार्ट ऑफ इट इज रिटन, प्री रिटन, बट वी आर री राइटिंग। हम रोज में उसको फिर लिखते हैं। देखिए हमारी जो डेस्टिनी जो हम रोज में फिर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं डायनामिक डेस्टिनी। एक हमारी डेस्टिनी, वो भी हमारी चुनी हुई, हम जिसके साथ पैदा होते हैं, जो हम अपने आप खुद चुनते हैं कि हम किस घर में पैदा होंगे, एज अ सोल हम चूज करते हैं हम किस घर में पैदा होंगे, कौन हमारे भाई बहन होंगे, कौन हमारे फ्यूचर में हमारे स्पाउस और इन लॉज और हमारा प्रोफेशन, वो सब एक लेवल पे हम चूज करके अपने कार्मिक अकाउंट सेटल करने के हिसाब से चूज करके हम पैदा होते हैं। और जब हम वो जिंदगी जीते हैं, अगर हमें ये अवेयरनेस आ गया, जैसे आज, जैसे मेरे को भी किसी दिन ये पता नहीं था कि कॉस्मिक एनर्जी क्या है, पर जिस दिन वो अवेयरनेस आ गया कि आपके जो कर्म है आप रोज में फिर लिख रहे हैं, इन अ डे वी गेट 60,000 थॉट्स, 60,000 प्लस थॉट्स, और उसके उतने ही अगर हम इमोशंस अटैच करें, हर जो इमोशन है, हर जो भाव है आपका, वो आपकी आज की डेस्टिनी बनाता है। आपके रिएक्शंस आपकी आज की डेस्टिनी बनाते हैं। मतलब अगर आप ये सोचें, जो कॉमर्स, जैसे मैं एक टिपिकल कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए वो बेस्ट होता है समझाना कि आप फाइनेंशियल ईयर जब अपनी बैलेंस शीट बनती है तो एक ओपनिंग बैलेंस होता है, तो वो हमारा ओपनिंग डेस्टिनी होगा कि हम कहाँ पैदा हुए हैं और हमारे साथ क्या क्या रिसोर्सेज साथ में आए हैं। दूसरा होता है कि आप रोज में क्या कर रहे हैं, वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस होता है, उस हिसाब से आपका क्लोजिंग होता है। सो मतलब बना तो आप डेली, आपको पता है नहीं है, डेली आप अपने डेस्टिनी जो आपका पार्ट ऑफ इट जो प्री डिटरमाइंड है, उसमें आप डेली कुछ ऐड कर रहे हैं, आइदर अच्छा या बुरा, और वो भी हमको ही बेयर करना है। देखिए ये एक मेरा बहुत फेवरेट कोट है जो मैंने ही मतलब एक वर्कशॉप में यूज किया था, और उसके बाद लगभग हर सेशन में मैं यूज करती हूँ, आर कर्मास आर आर वेट। जैसे हम अपना वेट होता है ना, खुद लेके चलना पड़ता है, आपका वेट और कोई नहीं लेगा, और आपको अगर वेट लूज करना है तो आपको ही ट्रेडमिल पे चढ़ना है। वैसे आपके कर्म है तो आपको ही डिसॉल्व करने हैं, इसके लिए आप कोई हेल्प नहीं लगा सकते। हाँ, यू कैन ऑलवेज मेक यूज ऑफ सर्टेन टेक्निक्स, बट स्टिल इट हैज टू बी यू जिसको वो डिसॉल्व करने हैं, जिसको वो कम करने हैं। तो जब हम डेस्टिनी की बात करते हैं, यस, प्री डिटरमाइंड डेस्टिनी में खाली जो आप पैदा हुए हैं, जहां वो भी मैं अपने सेशंस में जब थ्योरी ऑफ कर्मा सिखाती हूँ तो ये भी सिखाती हूँ कि वो भी एवं ही नहीं हुआ है। इट्स सच अ प्रिसाइज साइंस कि जिनके साथ हमारा पिछले जन्मों का लेना देना पेंडिंग है, हम उनके साथ ही ये जीवन शेयर करते हैं।